सोलेनेसी फैमिली है तो उसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं किसके अनुसार, बेंथम एंड हुकर के अनुसार। तो ज़्यादातर जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं और जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो यूज में लिया जाता है। तो जो सोलेनेसी फैमिली है उसकी डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म का मतलब है जो बीजांड होता है वो ढके हुए होते हैं। दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होगा, जो बीज होते हैं वो उसके ऊपर आवरण नहीं होता, यानी कि नग्न बीजी प्लांट होते हैं। फिर है इसका सब डिवीजन यानी कि उप प्रभाग। उप प्रभाग क्या होगा, डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन मतलब इसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं और पुष्प क्या होगा, पंचतई होगा, मतलब कि जो फ्लावर है उसके अंदर 5 पत्तियां वगैरह पाई जाती हैं। अगला है इसका क्लास क्या होगी, गेमोपेटली। गेमोपेटली का मतलब होता है जो दल और बाह्य दल होते हैं, यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला वो संयुक्त होते हैं। कैलिक्स की जो एक यूनिट होती है वो होती है सेपल, और जो कोरोला होता है उसकी होती है पेटल। तो जो सेपल और पेटल हैं वो क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इनकी जो लीफ होंगी वो क्या होंगी, आपस में आधार से जुड़ी हुई होती हैं इस तरह से। एक होता है पॉलीपिटेलस। तो पॉलीपेटली में क्या होगा, जो लीव्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर है इसकी सीरीज होती है बाई कार्पेलिटी। इसमें जो अंडाशय होगा वो द्विअंडपी होता है। कार्पल का मतलब होता है अंडाशय, तो इसके अंदर जो अंडाशय होगा, ओवरी होगी, उसमें क्या पाया जाएगा, 2 अंडप प्रेजेंट होंगे। बाई कार्पेलिटी होगा। जो गण है, ऑर्डर इसका होगा पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स मतलब जो फ्लोवर है वो कैसा होगा, त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जो फ्लोवर होगा उसको हम कहीं से भी काटें तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। जैसे यहाँ से काटा या फिर तिरछा काटा या फिर कैसे भी काटा तो उसके दो बराबर हिस्से बनेंगे, तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्या सममित। जो कुल है इसका वो है सोलेनेसी। तो हम फैमिली सोलेनेसी को ही पढ़ रहे हैं। फिर इसके जो लाक्षणिक गुण हैं वो देख लेते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। जो प्लांट है वो कैसा होता है, शाकीय यानी हर्बेसियस होगा, या फिर छुप यानी कि झाड़ी नुमा। सर्ब होगा, लताएं या आरोही यानी कि लता के रूप में भी हो सकता है, बेल के रूप में, या फिर क्लाइंबर हो सकता है। कुछ संख्या में छोटे वृक्ष उपस्थित, यानी कि इस फैमिली में कुछ जो प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होगा, छोटे ट्रीज पाए जाते हैं। फिर इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, सम्मुख या एकांतरित होती हैं और अनुपर्णी होती हैं। मतलब इसमें अब अनुपर्ण है वो एब्सेंट होते हैं। और लीव्स कैसी होंगी, सम्मुख होंगी, यानी कि एक दूसरे के सम्मुख होंगी, या फिर एकांतरित होंगी इस तरह से, एक इधर लगी फिर दूसरी इस तरफ लगी। पुष्पक्रम होगा, यानी कि इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा, सेसिमाक्स, एक अथवा द्विशाखी सेसिमाक्स। सेसिमाक्स का मतलब होता है जो फ्लावर्स हैं वो लगने स्टार्ट होते हैं तो इधर लगे, फिर जो शीर्ष भाग होगा वहाँ पर एक फ्लावर लगेगा और उसके बाद में उसमें वृद्धि बंद हो जाएगी, यानी कि उसकी जो फ्लोवरिंग है वो बंद हो जाएगी। एक शीर्ष पर लगने के बाद उसमें फ्लोवरिंग बंद हो जाती है, तो इसको हम सेसिमाक्स कहते हैं, यानी कि ये सीमा होती है। एक दूसरा प्रकार होता है एसीमाक्स। एसीमाक्स यानी कि असीम संख्या में लगते हैं, मतलब वहाँ पर लगते ही जाते हैं। जो फ्लावर्स हैं वो अनगिनत संख्या में लगते हैं, मतलब जो टॉप पार्ट होता है उस पर लगते ही रहते हैं। तो ये एक अथवा द्विशाखी सेसिमाक्स हो सकता है। पुष्प होगा वो जायांगधर होता है। फ्लावर कैसा होगा, जायांगधर या हाइपोगाइनस, मतलब जो गाइनोसियम वाला पार्ट होता है वो सबसे ऊपर होगा, और गाइनोसियम ऐसा होता है कुछ। तो और जो फ्लावरिंग पार्ट होते हैं जैसे एंड्रोसियम है और जो कोरोला है या फिर कैलिक्स है वो सब इसमें नीचे होते हैं, और जो ओवरी वाला पार्ट होगा, अंडाशय होता है, वो ऊपर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जायांगधर या हाइपोगाइनस। एक होता है एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होगा, जो अंडाशय है, ओवरी है, वो क्या होंगी, नीचे होंगी,
और जो अन्य पार्ट होते हैं जैसे ये एंड्रोसियम हो गई, स्टेमन वगैरह, फिर कोरोला और कैलिक्स हैं वो ऊपर रहते हैं। जो गाइनोसियम वाला पार्ट है वो सबसे नीचे होता है। तीसरा टाइप होता है इसका पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में जो ओवरी होती है, ओवरी और जो अन्य प्लांट के जो पार्ट हैं, फ्लावर के पार्ट हैं मतलब, वो क्या होंगे, बराबर में रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पेरिगाइनस। अगला टाइप है बाह्य दल। बाह्य दल क्या होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं फ्लावर के सबसे नीचे वाले भाग में जुड़ी रहती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल या कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स हैं वो चिरलग्न होते हैं, यानी कि लंबे समय तक लगे रहते हैं। इसके अंदर फ्लावर बनने के बाद भी क्या होगा, जो बाह्य दल है मतलब कैलिक्स हैं वो स्थायी रहेंगे। जैसे टमाटर होता है, टमाटर में हम देखते हैं कि ग्रीन ग्रीन उसके अंदर लीफ जैसी स्ट्रक्चर और फिर वो जो डंडा है मतलब पेटंकल लगा हुआ रहता है। सल की उत्तरवर्ती होते हैं या फिर मासल अपार्थ जीर्णी होंगे बाह्य दल। सल की मतलब कि इसमें क्या होंगे, सल्क पाए जाते हैं, कांटे जैसी स्ट्रक्चर वगैरह पाई जाती हैं। जैसे बैंगन है उसमें सूल वगैरह भी होते हैं, या फिर ये मासल भी होते हैं। पुंकेसर हैं वो कैसे होते हैं, दल लग्न होंगे। स्टेमन इसमें कैसे होंगे, एपीपिटेलस। एपीपिटेलस का मतलब होता है यानी कि पेटल से ये जुड़े हुए होते हैं। जो फ्लावर के जो लीफ होंगी, जैसे ये फ्लावर है तो इससे ये जुड़े हुए पाए जाएंगे स्टेमन, एंड्रोसियम। फिर है जायांग। जायांग क्या होगा, द्विअंडपी होता है, संयुक्त अंडपी और तिर्यक होता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो क्या है कि जो सोलेनेसी फैमिली है उसका अंडाशय कैसा होता है, यानी कि ओवरी कैसी पाई जाती है, तो वो ओब्लिक पाया जाएगा। और जो बीजांडासन है इसमें वो फूला हुआ होता है। अब हम देखते हैं कॉमन प्लांट ऑफ सोलेनेसी फैमिली। तो जो सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है आलू। आलू का बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। टमाटर सोलेनम लाइकोपर्सिकम। बैंगन है सोलेनम मेलोंजिना। मिर्च कैप्सिकम एनुअम। तंबाकू का होगा निकोटियाना टोबेकम। और अश्वगंधा है विथानिया सोमनीफेरा। मकोय सोलेनम नाइग्रम। धतूरा, धतूरा का क्या होता है, धतूरा स्ट्रामोनियम। तो ये सब इनके बॉटनिकल नेम हैं जो किसमें पूछे जाएंगे, आपकी बीएससी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मकोई का बॉटनिकल नेम इस तरह से, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो ये सोलेनेसी फैमिली का जो मेंबर है धतूरा स्ट्रामोनियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका स्वभाव कैसा होता है, ये एक वर्षीय शाक होता है। जो इसका स्टेम होता है वो कैसा होगा, वायवीय होता है, मतलब कि जो रूट होती है वो तो भूमि के अंदर होगी और जो स्टेम होगा वो भूमि से ऊपर की ओर होता है। शाखित मतलब इसमें बहुत सारी शाखाएं पाई जाती हैं। ब्रांच्ड होता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है। इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार। ऊर्ध्व होगा यानी कि सीधा खड़ा रहता है, इरेक्ट होता है। शाकीय, शाकीय मतलब क्या होगा कि इसका जो तना है वो ग्रीन रहता है और इसमें वुड वगैरह नहीं बनती। रोमिल मतलब इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। और ये कैसा होता है, ठोस होता है, मतलब कि इसके अंदर से ये खोखला नहीं होता। आगे है लीव्ज। लीव्ज के बारे में क्या दिया है कि ये शाखीय और स्तंभिक होती है, रोमल एंड क्यूलाइन। रोमल एंड क्यूलाइन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो लीफ होंगी वो स्टेम पर भी होती हैं और जो इसकी ब्रांचेज होती हैं उस पर भी प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोमल एंड क्यूलाइन। सव्रंत होती है, मतलब इसके अंदर जो व्रंत है मतलब इसको स्टेम से जोड़ने, लीफ को स्टेम से जोड़ने वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। सरल होंगी, अनुपर्णी। जो स्टिप्यूल है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। एकांतर होती है मतलब एक छोड़कर एक लगती है, जैसे एक यहाँ पर लगी फिर दूसरी इस तरह से लगती है, तो इसको हम बोलते हैं एकांतर क्रम। किंतु पर्णवृंत तने के साथ जुड़ जाने से पत्तियां सम्मुख प्रतीत होती हैं। तो इनका जो पर्णवृंत है वो कैसे इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसकी वजह से ये कैसे लगती हैं कि ये एक दूसरे के एकदम आमने सामने होती हैं। पर्णफलक का आधार तिर्यक, यानी कि जो पर्णफलक होता है, पर्णफलक किसे कहते हैं, जो ये बीच वाला पार्ट होगा लीफ का उसको हम बोलते हैं पर्णफलक।
तो इसका जो आधार होता है वो तिर्यक होता है यानी ऑब्लिक होता है। ओवेट मतलब जो पर्णफलक है वो ओवेट होगा। रोमिल होगा यानी कि इसके अंदर भी क्या होंगे, हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लेब्रस। शीर्ष होता है वो निशिताग्र होता है, मतलब कि तीखा होगा, यानी कि इस तरह से इसका जो शीर्ष होता है लीफ का वो एक्यूट होगा। और इसके अंदर एक सीरियत जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। एक सीरियत जालिकावत शिराविन्यास क्या होता है कि इसके अंदर एक मेन जो शिरा है वो होती है और उसके साथ में क्या निकलती है, बहुत सारी उपशिराएँ निकलती हैं इससे, तो इसको बोलते हैं एक सीरियत जालिकावत शिराविन्यास। जो मोनोकोटिलेडन प्लांट होते हैं तो उनके अंदर कैसा शिराविन्यास होता है, उनके अंदर होता है समानांतर यानी कि पैरेलल विनेशन पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। तो पैरेलल विनेशन में क्या होता है कि इस तरह से समानांतर इसके अंदर क्या होंगी, शिराएँ पाई जाती हैं। इसका पुष्प क्रम देखते हैं तो पुष्प क्रम है वो कैसा होता है, एकल कक्षक होता है। मतलब कि जो फ्लावर है वो कहाँ से निकलता है, जो लीफ होती हैं उनके कक्ष से निकलता है, यानी कि उनके पास से यहाँ से जैसे फ्लावर निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एकल कक्षक, सॉलिटरी एक्जिलरी। फिर इसका पुष्प कैसा होगा, फ्लावर के बारे में देखते हैं। सवृंत होता है, मतलब कि इनके अंदर पेडिकल प्रेजेंट होता है। पेडिकल वो पार्ट होता है जो फ्लावर को स्टेम से जोड़ता है। जैसे ये कोई फ्लावर है और इसको ये स्टेम से जोड़ने वाला ये पार्ट क्या होगा, पेडिकल, इसको हम बोलते हैं पेडिकल। नीपत्री होता है, यानी कि इसके अंदर ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, यानी कि सहपत्री का हीन भी बोल सकते हैं इसको, सहपत्र इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। पूर्ण होगा, पूर्ण का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर सभी चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से चक्र होंगे, एक होगा कोरोला, कैलिक्स और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो ये चारों चक्र इसके अंदर पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। द्विलिंगी होता है, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, जो फ्लावर है एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों लिंग प्रेजेंट होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। त्रिज्या सम्मित होता है, त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमॉर्फिक किसे बोलेंगे, जिस तरह से इसको कहीं से भी काटें तो इसके दो बराबर हिस्से हो जाएं। जो फ्लावर होता है उसको हम चाहे कहीं से भी काटें तो उसके दो बराबर हिस्से हों तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्या सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक। नियमित होता है, पंचतई यानी पेंटामेरस होता है, यानी कि इसके अंदर 5 क्या पाए जाते हैं, कोरोला पाए जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हम पेंटामेरस। जायांगधर मतलब जो इसका फीमेल पार्ट होता है, ओवरी है, स्टिग्मा और स्टेमन। जो ओवरी होती है वो क्या होगा, ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है, और जो सभी फ्लावर के पार्ट होंगे वो नीचे होंगे। नीचे कैसे, जैसे कि ये क्या है, फीमेल पार्ट है, पिस्टिल या फिर क्या बोलते हैं इसको, कार्पल भी बोलते हैं। जब ये एक होता है तो इसको हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। ये जो गाइनोसियम होगा ये क्या होगा, ऊपर होगा, और जो अन्य पार्ट होंगे वो क्या है, नीचे से निकलेंगे। जैसे ये जो स्टेमन है, पुंकेसर है, ये नीचे से निकलेगा, फिर इससे कोरोला और कैलिक्स निकलते हैं। चक्रिक होता है, यानी कि जो फ्लावर होगा वो चक्र के रूप में होगा। पुष्प इसके अंदर कैसे होंगे, वाइट और जो बैंगनी कलर है उन दोनों कलर के पाए जाते हैं। फिर है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को हम कैलिक्स बोलते हैं, तो ये क्या होंगे, 5 होते हैं संयुक्त बाह्य दली, यानी कि जो बाह्य दल होंगे इसके वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। कैलिक्स की जो एक यूनिट होती है उसको हम सेपल बोलते हैं, तो इसीलिए इसको लिखा है गेमोसेपलस, यानी कि जो सेपल हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, नलिकाकार होते हैं, मतलब ये एक ट्यूब की फॉर्म में होंगे। फिर इसके अंदर क्या है, जुड़े हुए जो सेपल पाए जाते हैं। कोर स्पर्शी होते हैं, तो इनकी जो कोर होती हैं वो क्या एक दूसरे को टच करती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोर स्पर्शी या वेलवेट इसके अंदर विनेशन होगा इनका। चिर लग्न होते हैं, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद में भी ये लगे रहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं परसिस्टेंट या चिर लगन, यानी कि लंबे समय तक ये जुड़े रहते हैं फ्लावर के साथ। कोरोला है इसका, कोरोला कैसे होते हैं, कोरोला भी इसमें संयुक्त दली होते हैं, यानी कि गेमोपिटेलस होंगे। कोरोला की जो एक यूनिट होती है उसको हम पेटल बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, कीपाकार होते हैं, यानी कि फनल शेप में पाए जाते हैं। अंतर्नत कोर स्पर्शी, यानी कि ये भी कैसे होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, यानी कि इनका जो कोर है वो एक दूसरे को टच करता है, तो इससे हम कोर स्पर्शी बोलेंगे। पुमंग है, एंड्रोसियम के कितने होंगे, 5 इसके अंदर एंड्रोसियम होते हैं। दल लग्न होते हैं, दल लग्न का मतलब क्या होगा, यानी कि जो कोरोला है उससे जुड़े हुए होते हैं,
तो ये हमने माना कोरोला है, तो इससे ये यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोर लग्न, दल लग्न सॉरी। पुंकेसर बाह्य दल के सम्मुख, यानी कि जो पुंकेसर हैं वो बाह्य दल के सामने होते हैं। परागकोश कैसा होगा? बेसी फिक्स्ड होता है, यानी कि आधार से जुड़ा हुआ रहता है। वह द्विकोष्ठी होता है, इसके अंदर 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। डाइथिकस अंतर्मुखी होंगे, और जो स्फुटन होता है, मतलब कि जो परागकण होते हैं पोलन ग्रेन, तो उनके अंदर जो स्फुटन होगा वो कैसा होगा? यानी कि लंबाई में ये टूटेंगे, लंबाई में इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्फुटन इसका लंबवत होता है, यानी कि इनका जो डेहिसेंस है वो कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। जायांग, फिर जायांग देखते हैं कि इनका जो गाइनोसियम है वो कैसा होता है? द्विअंडपी होता है, यानी कि बाई कार्पलरी, 2 अंडप इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। संयुक्त अंडपी, जो अंडप है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। द्विकोष्ठी बाद में कूट पद बन जाने के कारण चतुर्कोष्ठीय हो जाती है, यानी कि एक इसके अंदर, यानी कि कूट पद का मतलब है कि इसके अंदर एक हल्का सा पट बन जाता है, रेप्लम बन जाता है, जिसके कारण इसके अंदर 4 कोष्ठ प्रतीत होते हैं। और इसके अंदर जो बीजांडन्यास है, प्लेसेंटेशन है, वो कैसा होता है? अक्षीय होता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। ऊर्ध्व अंडाशय होता है, तिरछा होता है और व्यवस्थित होता है। तो इसके अंदर जो ओवरी है वो कैसा पाया जाता है? ओब्लिक फ्लैश्ड सुपीरियर ओवरी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी फैमिली में ओब्लिक ओवरी प्रेजेंट होती है। बीजांडासन है वो कैसा होगा? इसका फूला हुआ होता है। जो प्रत्येक कोष्ठ है वो अनेक बीजांड, मतलब कि हर कोष्ठ में बहुत सारे इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। जो अंडाशय की भित्ति है उस पर अनेक स्पाइनी अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या होंगे? स्पाइनी अतिवृद्धियाँ होंगी। तो इस तरह का इसके अंदर क्या होगा? अंडाशय होता है। वर्तिका इसकी सरल होती है और वर्तिकाग्र इसके अंदर सैमुंड होगा, यानी कि जो स्टिग्मा है वो कैसी होती है? सैमुंड होती है, और स्टाइल इसकी सिंपल होगी। फल इसका होगा, फ्रूट इसके अंदर होते हैं संपुट या कैप्सूल। कैप्सूल फ्रूट कैसे होंगे? तो इसके अंदर क्या होता है? ये सरल होते हैं, यानी कि स्पोटी होते हैं, और जो फल होंगे उनके अंदर बहुत सारे बीज प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल फ्रूट और किस में पाया जाता है? भिंडी में भी पाया जाता है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे रहता है। जो भिंडी होती है तो इसके अंदर इस तरह से फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, जो सीड होते हैं बने रहते हैं बीच बीच में। तो इस तरह का इसका फ्रूट होता है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम, ये पूरा जो फ्लावर है उसका दिखा रखा है। इसमें ये फ्लावर है, ये इसकी लीफ है, और ये इसमें स्टेम है। तो ये इसका क्या हो गया? हैबिट हो गई। फिर इसके अंदर क्या है? जो एलएस ऑफ फ्लावर है, यानी कि इसको लंबाई में काटने पर फ्लावर कैसा दिखाई देता है। जैसे ये फ्लावर है तो इसको इस तरह से लंबाई में काट दिया, लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कोरोला, फिर इसके अंदर स्टेमन है, ये इसका क्या है? गाइनोसियम है। गाइनोसियम में क्या क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो सबसे बाहर की ओर हमें दिखाई दे रहे हैं ये इसमें कैलिक्स है, और ये इसका पेडिकल बताया था अभी, जो व्रंत होता है। फ्लावर का जो व्रंत होगा उसको हम पेडिकल बोलते हैं। फिर इसके अंदर ओवरी है वो कैसी होती है? ओब्लिक होती है। ये इसके अंदर ओव्यूल्स हैं, और सोलन इसके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो फूला हुआ रहता है। ये इसका टीएस ऑफ ओवरी है। तो इसके अंदर जो ओवरी बॉल, ओवरी, लोक्यूल और सोलन प्लेसेंटा दिखाई दे रहे हैं। फिर है पिस्टिल। तो अभी मैंने बताया था कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। एक जो क्या होता है? गाइनोसियम की जो एक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल। तो इसके अंदर स्टिग्मा है और स्टाइल। स्टिग्मा कैसी होती है? सैमुंड होती है, और जो इसकी स्टाइल है वो सिंपल होती है। और अभी बताया था कि जो ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं अतिवृद्धियाँ हैं, कैसी? स्पाइनी जो अतिवृद्धियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसका स्टेमन है, इसके अंदर कनेक्टिव है, और जो एंथरलोब्स हैं 2 एंथरलोब्स पाए जाते हैं। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट डायग्राम होता है वो कौन सा होता है? फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है? ये जो सबसे बाहरी पार्ट है ये होता है कैलिक्स। फिर जो सेकंड नंबर पे है वो है कोरोला।
फिर इसके अंदर दिखा रखे हैं एंड्रोसियम, और ये वाला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है गाइनोसियम। तो इसके अंदर जो कैलिक्स हैं वो 5 बताए थे। गेमोसेप्लस होते हैं। गेमोसेप्लस मतलब कि ये जुड़े हुए रहते हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट है इस प्रकार का होगा। फिर जो गेमोपिटेलस मतलब कि जो कोरोला है वो गेमोपिटेलस होते हैं। तो इसके अंदर 5 हैं संख्या में, ये बना रखे हैं। फिर जो इनका स्टेमन होता है पुंकेसर, वो कैसे होंगे, जुड़े हुए होते हैं इससे, कोरोला से। तो इसके अंदर कोरोला से जोड़कर जो स्टेमन है वो दिखा रखे हैं। फिर इसकी ओवरी है, ओवरी कैसी होती है, ऑब्लिक होती है। फिर इसका फ्लोरल फॉर्मूला है EBR मतलब ई ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं। जो दोनों अगर इसके अंदर लिंक प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, प्लस और इस तरह से एरो का निशान लगाएंगे अगर इसके अंदर दोनों प्रेजेंट हैं। अगर इसके अंदर गाइनोसियम केवल प्रेजेंट है तो हम कैसे दिखाएंगे, ये वाला। अगर इसके अंदर केवल क्या होता, एंड्रोसियम होता, तो हम इसको दिखाते इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। जो कैलिक्स हैं वो 5 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जुड़े हुए हों तो उसके लिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। कैलिक्स भी 5 होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं। गेमोपिटेलस होता है, नहीं ये वाला कैलिक्स है, फिर कोरोला है। तो कोरोला क्या है, गेमोपिटेलस होते हैं, तो इसको भी ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। फिर एंड्रोसियम है वो भी 5 होते हैं, और जो कोरोला और एंड्रोसियम है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर ये बना रखी है स्ट्रक्चर। फिर है गाइनोसियम। गाइनोसियम कैसे होते हैं, 2 होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। और कैसा होता है गाइनोसियम, सबसे ऊपर होगा। तो इसके लिए इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो ये दतुरा स्ट्रोमोनियम का पूरा डायग्राम वगैरह थे।